हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि अगर आप कक्षा 10 से पास हो गए हो और आप कक्षा 11 में जाने वाले हो, वैसे अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया, लेकिन फिर भी आप फेल नहीं होने वाले, पास तो आप हो ही जाओगे। और जब आप कक्षा 11 में जाओगे तो उस समय में आपको कौन से विषय को लेना चाहिए, तो इसी के ऊपर ये हमारी वीडियो रहने वाली है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा भी था, व्हाट्सएप से भी कई सारे लोगों ने पूछा था कि दीदी हमें 11th में कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, साइंस स्ट्रीम या फिर आर्ट स्ट्रीम। तो उसके लिए ये हमारी वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को ये चीज क्लियर हो पाएगी, वरना बाकी सारे लोगों की तरह आपको भी ये क्लियर नहीं हो पाएगा। तो देखो, ये ना बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। मैं कोई ऐसे बोल के नहीं जा सकती कि आप बायोलॉजी लेकर के पढ़ लो, आप मैथ लेकर के पढ़ लो, आप कॉमर्स लेकर के पढ़ लो, आप आर्ट साइंस लेकर के पढ़ लो। मैं ऐसा नहीं कह के जाने वाली। और ऐसा क्यों नहीं कहना, इसके कई सारे कारण हैं। ये हमारे बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। जैसे कि देखो, पहली बात तो ये इस पर निर्भर करता है कि उस विषय में आपकी रुचि है या फिर नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपकी उस विषय में रुचि ही ना रहे तो फिर आप पढ़ कैसे पाओगे। रुचि का मतलब है इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं उस विषय में। सपोज दैट कि आपके किसी विषय में बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आ गए, लेकिन आपको उस विषय में रुचि नहीं है, वो तो पढ़ने की वजह से ज्यादा आ गए, लेकिन आपको दूसरी चीज पढ़नी है, तो आप नंबर के आधार पे उसको मत ले लेना, जो आपको पढ़ना है उसी को लेना। देखो कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है, और केवल एक ही चीज इंटरेस्ट ही नहीं, बाकी चीजों पर भी निर्भर करता है। सबसे पहले तो मैं अपना ही एग्जाम्पल दे दूं। मेरे देखो मैथ में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे, बट मैंने सोचा यार मैथ से इधर लेकर के पढ़ाई करना सही नहीं है, क्योंकि मेरे एरिया में गणित से कोई पढ़ने वाला है नहीं और टीचर भी नहीं है, और केवल ऑनलाइन से पढ़ना कहाँ से पढ़ पाती। स्कूल कॉलेजेस में टीचर है ही नहीं, मैथ की पढ़ाई होती ही नहीं है, तो फिर क्या किया जाए। इसीलिए आप देखो कि आपकी रुचि किस विषय में है। मैथ में तो 100 आउट ऑफ 100 मेरे आ गए, बट मेरी बहुत ज्यादा रुचि उस विषय में नहीं थी, तो मैंने चुना बायोलॉजी सब्जेक्ट को, और 11th-12th में मैंने बायोलॉजी लेकर के पढ़ा। आर्ट्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और कॉमर्स के विषय में तो मुझे जानकारी ही नहीं थी कि वो भी कोई स्ट्रीम होता है। इसके बाद दूसरी बात जिस पर वो निर्भर करता है वो ये है कि आपकी क्षमता कितनी है। ये देख पाओ कि क्या आप अपने मैथ को लेकर के पढ़ाई कर पाओगे। अगर आपने बायोलॉजी को चुना तो क्या आप पढ़ पाओगे। अगर आपने आर्ट्स को चुना तो क्या आप उसकी पढ़ाई अच्छी होती है, अगल बगल आप पढ़ पाओगे। या फिर अगर आपने कॉमर्स को पढ़ा तो क्या उसको लेकर के आप पढ़ पाओगे। सारी चीजों को देखते हुए आपको ये सोचना है कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। हो सकता है कि आपने आर्ट्स को ले लिया और कोई टीचर ही नहीं मिला पढ़ाने वाला, बेकार टीचर मिल गए और आप कुछ कर ही नहीं पाए। हो सकता है आपने मैथ को ले लिया, मैथ के टीचर ही नहीं मिले, आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई, पूरा बर्बाद हो गया। आप लोगों को अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखना है। देखो, रीजन ये है कि हो सकता है आपका जो कॉलेज होगा, स्कूल होगा, वहां पे व्यवस्था ही ना हो मैथ को पढ़ाने की, साइंस को पढ़ाने की। क्योंकि मैं भी पढ़ती थी तो टीचर ही अवेलेबल नहीं थे, ऑनलाइन के जरिए ज्यादातर पढ़ाई को किया गया। तो क्षमताओं को ध्यान में रखो। कहीं ऐसा ना हो कि आप गणित लेने की पढ़ाई करने की सोच रहे हो और जो गणित है वो पढ़ाने वाले टीचर ही अवेलेबल ना हो। इसके तीसरे पॉइंट की बात की जाएगी तो वो ये है कि आपको अपनी करियर क्षमता को ध्यान में रखना है। को ध्यान में रखने का मतलब ये है कि हो सकता है आप जो विषय को लेकर के पढ़ रहे होगे वो आपके करियर से रिलेटेड है या नहीं। अगर आपको आगे जाकर के डॉक्टर बनना है तो उसके लिए तो आपको साइंस में बायोलॉजी स्ट्रीम को लेकर के पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आपको आगे जाके बीएससी करना है तो उसके लिए भी आप लोगों को बायोलॉजी को लेकर के पढ़ाई करना पड़ेगा। और अगर आप गरीब हो, आपके पास पैसे कम है, आर्थिक व्यवस्था आपकी सही नहीं है, तो ऐसे में तो आप आर्ट ले सकते हो, उसमें आपको क्लास करने की जरूरत नहीं रहेगी और किसी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, या फिर आप किसी जॉब की तैयारी भी कर सकते हो। चौथी बात की जाए तो अपने शैक्षिक प्रदर्शन को देखो।
मतलब ये है कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप अपने मार्कशीट में देखो कि आपके कौन से सब्जेक्ट में नंबर ज्यादा आए हुए हैं। जो सब्जेक्ट में नंबर ज्यादा आए हैं अगर उसमें इंटरेस्ट है तो उसी को लेकर के पढ़ो। मैंने साइंस स्ट्रीम को ही चुना था, रीजन ये है कि इंटरेस्ट था उस चीज में। शैक्षणिक प्रदर्शन भले ही थोड़ा सा रहा हो, अगर इंटरेस्ट है तो आप ले सकते हो, कोई बात नहीं है उसमें। इसके बाद पांचवी बात की जाए तो ये भी देखो कि कहीं कोई पारिवारिक दबाव तो नहीं है, कहीं आपने मम्मी पापा या फिर दीदी भैया या फिर चाचा चाची किसी के भी कहने पर तो वो सब्जेक्ट नहीं ले लिया, जिसकी वजह से आप उसे ले तो लोगे लेकिन पढ़ नहीं पाओगे। हो सकता है सारे लोग ऐसा बोल रहे हो कि अरे तुम मैथ लेकर के नहीं पढ़ रहे हो। मुझे तो हमेशा से कहते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 नंबर आने के बाद भी इस लड़की ने मैथ लेकर के नहीं पढ़ा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे और ना ही आपको पढ़ना चाहिए। रीजन ये है कि पढ़ाई आपको अपनी करनी है, वो भी खुद से करनी है। केवल 1-2 महीने तक ही लोग कहते हैं, उसके बाद नहीं कहने वाले। उसके बाद आप जो पढ़ोगे केवल उसी की सराहना करेंगे। इसके बाद छठवीं पॉइंट की बात की जाए तो शिक्षकों की सलाह लो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2-4 लोगों से पूछने में क्या ही जा रहा है। पूछ लो कि टीचर मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। सारे लोगों ने मुझसे ये कहा कि मैथ लेकर के पढ़ो, बट एक टीचर ने मुझसे ये कि बायोलॉजी लेकर के पढ़ो, ज्यादा अच्छा रहेगा। उतने पैसे इफर्ट नहीं कर पाओगी मैथ से पढ़ने के लिए, बायोलॉजी लेकर के पढ़ो क्योंकि फीस भी उसकी अलग अलग होती है। तो वही बात मुझे पसंद आ गई और इंटरेस्ट के साथ बायोलॉजी के लेकर के पढ़ा। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। तो आई होप गाइस कि आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और जितने बच्चों का डाउट रहा होगा कि हमें 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैल सके और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।